अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे फर्स्ट ईयर मैथ की, जिसमें हमने को एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को डील किया था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स की तरफ, तो आइए उन्हें देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 द स्टेटमेंट गिवन टू अस इज कि इफ cot थीटा इज 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे एंगल की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रही और सिर्फ टर्मिनल आर्म का जिक्र है क्वेश्चन में, इनिशियल आर्म और वर्टेक्स का जिक्र नहीं है। आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि वी आर डीलिंग विद एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। तो क्या करें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। cos और कोसेकेंट, सिर्फ ये दो रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब करेंगे क्या जी? उसमें सबसे पहली चीज हमें एंगल का क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। We don't know कि which one is the quadrant that contains terminal arm of the angle। ये पता है कि not in first quadrant कि ये पहला क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट होगा? वैल्यू को देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना। मुझे वैल्यू गिवन है cot थीटा की 15/8। अब मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे cot थीटा पॉजिटिव रिजल्ट करता है। कोटेंजेंट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है और tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पहले बाहर हो गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने पहले ही कह दिया था नहीं है। तो आपकी टर्मिनल आर्म एंगल की किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी जी? इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल कम समवेयर हियर। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एंगल की टर्मिनल आर्म लाई कर रही है। अब क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई हो गया, मुझे cos थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज चाहिए। क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं जी? हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं विद कोऑर्डिनेट्स x एंड y, और जिसके लिए r हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया होता है, क्या जी? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब cot थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशियोज किसके इक्वल होता है? ये होता है जी x ओवर y के। अब यहां से मेरे पास x y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? मेरा x आएगा 15 और y की वैल्यू क्या आ जाती है? 8 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। लेकिन एक मिनट, ये आपने जो वैल्यूज ली है ये गलत है। ये कैसे गलत हो सकती है? आपके एंगल की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में थी? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि वो नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस के दरमियान आता है, तो यहां पे x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। सो वी विल टेक बोथ ऑफ दीज वैल्यूज एज नेगेटिव। अब दोनों जो कि माइनस की हुए, इसलिए माइनस माइनस कैंसल डाउन टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। ये 15/8 प्लस का ही होगा क्योंकि दो नेगेटिव की रेशियोज थी, तो लेकिन x और y एज एन इंडिविजुअल दे विल बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे चलते हैं। x y तीसरी चीज हमें चाहिए थी r, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x मेरे पास -15 है, -15 का स्क्वायर करें तो यू विल गेट प्लस का 225 प्लस y का स्क्वायर, y -8 है, -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? 64 एंड द अंडर रूट विल रिमेन सेम। 225 प्लस 64 289 का अंडर रूट, और ये हमारे पास कितना आ जाता है जी? 17r की वैल्यू। यहां पे हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट लिया तो वी हैवंट टेकन प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि r के बारे में हम लोग बात कर चुके होंगे कि इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। r हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब r भी आ गया, x भी आ गया, y हमारे पास मौजूद है, cos थीटा कोसेकेंट थीटा निकालने हैं, तो by the definition of trigonometric ratios cos theta was equals to x over r। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी? इट was -15 ओवर r की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 17। तो cos थीटा की वैल्यू -15/17 आ गई। इसी तरह जब मैं कोसेकेंट थीटा की तरफ मूव करूंगा, ये कोसेकेंट थीटा आपने पढ़ा हुआ है कुछ इन अल्फाज में, COSEC कोसेकेंट थीटा। CSE is the short form. We can use either of this, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कोसेकेंट थीटा वाज इक्वल्स टू r ओवर y। r की वैल्यू क्या निकाली है आप लोगों ने जी? 17 ओवर y की वैल्यू क्या है जी? -8।
हम बात कर चुके हुए हैं, माइनस को आप चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर, चाहे फ्रैक्शन के सामने, इन ऑल मीन्स इट मीन्स सेम। तो ये आपके पास -17/8 आ जाती है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू। इसके साथ ही जो चीज उसने हमें फाइंड करने को कही थी, कोस थीटा कोसेकेंट थीटा, हम लोगों ने मालूम करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन क्वेश्चन 6 इट सेज अगर कोसेकेंट थीटा इक्वल हो m स्क्वायर प्लस 1/2m के एंड m इज ग्रेटर देन 0, मतलब m 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वी डोंट नो व्हाट इज इट्स वैल्यू बट इट इज सम नंबर ग्रेटर देन 0। साथ में उसने हमें मेंशन किया थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2। तो ये 0 से π/2 क्या चीज हो सकती है? ये आप लोगों का क्वाड्रेंट है जो उसने मेंशन किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम 0 टू π/2 रेडियंस, या आप 90 डिग्रीज में भी इसे लिख सकते हैं। यानी हमारा एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। देन हमने करना क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। We are given with the value of cosecant theta which is m square plus 1/2m। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। एक चीज मैंने कही थी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो क्या जी, द रेसिप्रोकल रेशियो। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल कौन होता है जी, साइन थीटा। तो इसको उल्टा दें, यू विल गेट 2m/m स्क्वायर प्लस 1 एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। पीछे बात की 4 कोस और सीकेंट, टैन और कॉट, उनकी तरफ चलते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों ने कहा था डेफिनेशन में जब पढ़ी थी, हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं विच वी नेम्ड x एंड y, एंड बाय डेफिनेशन जो कोसेकेंट थीटा था वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी r/y के। तो यहां से हमारे पास r की जो वैल्यू आ जाती है वो आएगी m स्क्वायर प्लस 1 एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, 2m। तो r हमारे पास है, y है, तीसरी चीज हमने क्या निकाल ली थी जी, x। r क्या था, r हम लोगों ने कहा था पॉजिटिव नंबर है, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में कहा था, उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई किया था थोड़ा। वो कैसे जी, हमने कहा था अगर x स्क्वायर निकालना यू कैन यूज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डायरेक्टली फ्रॉम दैट फॉर्मूला ऑफ r। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, r का स्क्वायर, r है जी m स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं, मेरे पास आ जाएगा जी a का स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड देन प्लस 2ab, 2 1s are 2m स्क्वायर आ जाएगा, 2ab मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 2m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड m स्क्वायर विल कम एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, यू विल गेट m4 प्लस 1 ऐसे 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 4 में से 2 निकाले 2m स्क्वायर आ जाता है। अगर आप इसको और करें तो ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। आप इसको देख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से, जब m स्क्वायर प्लस 1 को ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो वो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी x स्क्वायर की। हमने फॉर्मूला को वापस बंद कर लिया है। अब हमें x चाहिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है जी, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है प्लस माइनस उसके साथ आ जाता है। अब दो वैल्यूज आई हैं मेरे पास x की, प्लस का m स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का m स्क्वायर माइनस 1। मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है जी, ये हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। हमारे एंगल की टर्मिनल नाम थी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहां से मैं x की पॉजिटिव वाली वैल्यू लूंगा विच इज m स्क्वायर माइनस 1। बट एक मिनट, क्या ये वाकई ही पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, वो कैसे? हमें m की वैल्यू नहीं पता।
वी आर गिवन दैट कि m जो है वो 0 से बड़ा है, m 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है, 0 से बड़ा 0.2 भी होता है, लेकिन जब मैं वो पुट करके स्क्वायर करके माइनस करूंगा आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे x मेरा माइनस हो जाएगा। लेकिन हमारे इसके मुताबिक क्वेश्चन के x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर दैट मैं क्या करूंगा जी, मैं इसका मोड ले लूंगा, सो दैट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m ग्रेटर देन 0 मेरा x अब हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए भी इट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। अब मेरे पास x भी आ गया, r भी है और y भी मौजूद है, इनकी मदद से मैं बाकी की रेशियोज को फाइंड कर लूंगा, जिनमें हमारे पास आ जाता है जी cos थीटा, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था एज x ओवर r। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, इट इज मॉडुलस ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 ओवर r की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, इट वाज m स्क्वायर प्लस 1। तो ये cos थीटा आ गया, cos से उसका रेसिप्रोकल निकल आएगा, वो क्या है जी secant थीटा, एंड दैट वुड बी m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस। कौन सी जाएगी, tan और cot, उसके लिए भी देख ले। टेंजेंट थीटा को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज y ओवर x, y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2m है, ओवर x की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, इट इज द मॉडुलस ऑफ m स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा, दैट वुड बी मोड ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो ये हम लोगों ने बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी कोसेकेंट साइन के अलावा वो सारी भी मालूम कर ली है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 9.28 says tan थीटा की वैल्यू 1 over square root 7 and terminal arm of the angle is not in third quadrant. Find the value of cosecant square minus secant square over cosecant plus secant square। ठीक हो गया जी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि हमारे एंगल की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में आ रही है। tan की वैल्यू पॉजिटिव है, हमें पता है कि tan की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan एंगल की टर्मिनल आर्म नहीं हो सकती। और इसके अलावा उसने कह दिया जी एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में कह दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हमारे पास बचा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी मेरे एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करती है समवेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई है जी क्या 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। कैसे सॉल्व करेंगे जी, हम लोग अपने टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं हुज कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, जिनके लिए r हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस डेफिनेशन से tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू y ओवर x। यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। मुझे चाहिए क्या, मुझे कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे सेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इनके अंदर पुट करके इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकूं। तो कोसेकेंट और सेकेंट निकालना, उसके लिए मुझे x और y के अलावा r की भी जरूरत पड़ेगी। r के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या जी, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x स्क्वायर रूट 7 है, आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 7 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। 7 प्लस 1 मेक्स 8 और 8 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर रूट 2। आप इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अगेन मैंने प्लस माइनस मेंशन नहीं किया, क्यों, बिकॉज आवर r इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब चलते हैं जी कोसेकेंट और सेकेंट की वैल्यूज की तरफ। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाय द डेफिनेशन ये इक्वल होता है r ओवर y के। r की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर y की वैल्यू हमारे पास थी 1, जो कि हम नहीं लिखते तो इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद सेकेंड थीटा चाहिए, सेकेंड थीटा के हमारे पास होता है जी फॉर्मूला r ओवर x। r की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर x आपके पास क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये हमारे पास सेकेंड थीटा की वैल्यूज आ गई।
मेरा एक्सप्रेशन कंटेन करता है कोसिकेंट का स्क्वायर और सीकेंट का स्क्वायर। बजाय मैं इसमें सिंप्लीफाई करने के मैं यहीं पे इनके स्क्वायर्स ले लेता हूं, सो दैट आई मुझे आगे जाके ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये कोसिकेंट है, यहां से जब मैं कोसिकेंट स्क्वायर की बात करूंगा तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ये मेरे पास वापस 8 आ जाएगा। डायरेक्ट मुझे कैसे पता चला 8 आएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2 हमने 8 का अंडर रूट लिया था, अगर आप यहीं से स्क्वायर कर लो तो आपके पास 8 आ जाता है। इसी तरह जब आप सीकेंट की बात करेंगे तो यहां से सीकेंट थीटा का जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ऊपर हमारे पास 8 रिजल्ट करेगा और नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं उस एक्सप्रेशन की तरफ जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। एक्सप्रेशन मेरे पास था जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर इक्वल में इनकी वैल्यूज पुट अप करता हूं। कोसिकेंट का स्क्वायर है, द वैल्यू वाज 8, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 8 माइनस के बाद सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने 8 ओवर 7। ये आपका फ्रैक्शन नीचे भी कोसिकेंट स्क्वायर की जगह 8 प्लस है दिस टाइम और सेकेंड की वैल्यू 8/7। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो कैसे जी, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाता है 7, तो 1 + 7 8 = 56 माइनस 8 विल कम सेम क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम आपका सेम है ओवर नीचे भी एलसीएम 7 और 1 का क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। अगेन 7 8 = 56 बट दिस टाइम +8। अब ये ओवर का 7 सेम है तो 7 हमारा 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर 56 माइनस 8, ये हमारे पास रिजल्ट करेगा 48 ओवर 56 + 8 हमारे पास कितना आ जाता है जी 64। अब दोनों की कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। क्या होगा जी 4 1 = 4 4 2 = 8 4 1 = 4 2 कैरी 4 6 = 24। अगेन कटिंग हो सकती है 4 3 = 12 एंड 4 4 = 16। यानी कि मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 3/4 एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग एक और तरीके से भी देखते हैं जो कि कंपैरेटिवली शॉर्ट और इजी है हमारे लिए। क्या है वो तरीके का, क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√7। टर्मिनल ऑन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूं तो ये मेरे पास tan थीटा में ही कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे जी, एक्सप्रेशन मेरे पास है जी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें से मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को निकाल लेता हूं जी कॉमन। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकालने पर होगा क्या, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस यहां पे मेरे पास बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यही काम मैं डिनोमिनेटर में भी करता हूं, यहां से भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, इट विल बिकम 1 + सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा जी, ये मेरा कोसिकेंट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा जी, आई विल हैव 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ओवर कोसिकेंट स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाता है tan स्क्वायर थीटा ओवर में भी इसी तरह 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है। अब मैंने अपने एक्सप्रेशन को कोसिकेंट से tan में चेंज कर लिया और tan थीटा की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली मौजूद है 1/√7। स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 1/7 ओवर में भी हमारे पास 1 + 1/7 ही आ जाएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 1, नीचे भी एलसीएम होगा क्योंकि जब भी फ्रैक्शन प्लस माइनस हो हम एलसीएम्स लेते हैं। ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7, तो ये 7 1 = 7 - 1। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 7 एंड इट विल बिकम 7 + 1। अब डिनोमिनेटर्स में 7 सेम है, दोनों के कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा जी
I will have 7 minus 1 as 6 over 7 plus 1 will make 8. Then cutting up में 2 3s are 6, 2 4s are 8. यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 3/4 और यही हमारा आंसर है। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन अब दो मेथड्स आपको पता चल चुके हैं। अगर ये आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप पहले मेथड से ही इसको सोल्व करें। मेथड ये भी करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को पेपर चेकर की मेंटालिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट करें, अदरवाइज ये तरीका भी हमारा बिल्कुल ठीक है।